और इस बीच देखिए एक और खबर, पाकिस्तान में डर के साए में अब हिंदू है। सीमा हैदर मामले को लेकर मंदिरों पर हमले की धमकी दी गई है। पाकिस्तान में मंदिरों की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, गोलीबारी वहां पर की गई थी। इसके साथ ही हिंदू परिवारों पर भी गोलियां चलाई गई थी। और इसके साथ ही कराची में 150 साल पुराना मंदिर कैसे एक रात में ही वहां पर ढहा दिया गया था, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। और अब लगातार सीमा हैदर मामले को लेकर धमकियां मिलनी और तेज हो गई है। और इस हालात के बाद पाकिस्तान में जो हिंदू परिवार हैं वो डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। और मंदिरों पर हमले की धमकी के बीच पाकिस्तान में मुस्लिम धर्मगुरु ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऐसी धमकियों को लेकर एक्शन लेने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सीमा झकरानी के वाक़े की मजम्मत करता हूँ। इस वाक़े के खराब नताइज निकल सकते हैं क्योंकि इसके बाद मकामी हिंदू बरादरी को नुकसान पहुँच सकता है। इसमें मकामी हिंदू बरादरी का कोई कसूर नहीं है। जो मैं समझ रहा हूँ, सिंध में हिंदुओं के खिलाफ गड़बड़ के खदशात मौजूद हैं, लेकिन ये सब गलत है। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो इनके खिलाफ होना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। मैं हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहता हूँ कि वो दरमियान में आए और लड़की को वापस लेकर आए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गालियां शुरू करें। अब जरा आपको सीमा के घुसपैठ की टाइमलाइन पूरी दिखाते हैं कि कैसे सीमा पाकिस्तान से दुबई और उसके बाद नेपाल, फिर वो भारत आई है। ये सारी जानकारी इस वक्त हम आपको दे। देखिए 10 मार्च 2023 की तारीख है। टूरिस्ट वीजा पर कराची एयरपोर्ट से शारजहां एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है सीमा। जी बिल्कुल। और देखिए शारजाह एयरपोर्ट से काठमांडू पहुंची, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और उसके बाद आगे का सफर उसने शुरू किया। 10 मार्च की ही तारीख है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल आई और सचिन भारत से नेपाल पहुंचा। ये दोनों नेपाल में जाकर मुलाकात करते हैं। और देखिए अगली टाइमलाइन है 10 से लेकर 17 मार्च 2023 की। नेपाल के काठमांडू में सीमा और सचिन साथ रहे और जिस न्यू विनायक होटल का जिक्र कर रहे थे उसी में ठहरे थे दोनों। बिल्कुल, ये हमने आपको बता दिया। 17 मार्च को क्या हुआ, सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। ये इसके बाद अब देखिए फिर होता है 2-3 महीने के बाद क्या। 10 मई 2023 चारों बच्चों के साथ टूरिस्ट वीजा पर काठमांडू। इसके बाद फिर से आती है सीमा। जी बिल्कुल, दोबारा उसने भारत में आने के लिए ये कोशिश शुरू की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन से नेपाल के पोखरा पहुंची, जो बॉर्डर है सोनोली, वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और फिर 11 मई 2023 चारों बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत की तरफ रवाना हो जाती है। जी बिल्कुल। और देखिए 12 मई को नेपाल के पोखरा से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर आई, जो कि नेपाल और भारत की सीमा है। जी करुणा। और फिर सिद्धार्थनगर से लखनऊ, आगरा होते हुए नोएडा पहुंची। तारीख क्या थी? 13 मई 2023। और उसके बाद 13 मई को ही नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ किराए के मकान में वो रहने लगी। और ये बताया सचिन ने कि उसने उसके साथ कोर्ट मैरिज की है और वो बुलंदशहर की रहने वाली है। और रबुपुरा पुलिस ने सचिन के पिता को इसके बाद अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ये जब जेल गई सीमा, वहां तक की पूरी जो कहानी है वो हमने आपको बताया। और अब सीमा, सचिन जो है वो लगातार यूपी एटीएस की पूछताछ में लगातार वो शामिल है और यूपी एटीएस ने उन्हें एक सेफ होम में रखा हुआ है।